नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो यह चैप्टर लिखा गया है 12th क्लास हिंदी के, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है उन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे और आप बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिएगा, फिर आप बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। यानी अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, यह जो क्वेश्चन है और 2 नंबर के लिए आएंगे। बढ़िया तरीका से समझ लीजिए, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो ये सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। यानी कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति के अंदर वाक शक्ति यानी बोलने की कला न होती तो सारा का सारा दुनिया क्या है, गूंगी प्रतीत होती। सब लोग मानो किसी कोने में लूंज पूंज बैठे होते। वाक शक्ति के द्वारा ही हम अपने सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं। यानी अगर वाक शक्ति ना होती ना तो सारे जो लोग जो है वह किसी कोने में लूंज पूंज बैठे नजर आते, क्योंकि देखिए वाक शक्ति के द्वारा ही ना हम अपनी बातों को कह पाते हैं और किसी के बातों को समझ कर जवाब दे पाते हैं। तो यह वाक शक्ति के द्वारा ही होता है और इससे क्या है कि हम लोग सुख दुख का भी अनुभव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो है वह कंप्लीटली बढ़िया तरीक़ा से समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, यानी बातचीत के संबंध में 2 व्यक्तियों ने अपनी राय रखी है, उसको देख लीजिएगा। तो बातचीत के संबंध में जो है वो बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, यानी एडिसन और बेन जॉनसन का क्या मानना है उसको देखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मानना है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। यानी यह जो है ना, बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। यानी बोलने से ही उसके अच्छाई और बुराई का पता चलता है। अच्छा एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को आपके सामने अगर खड़ा कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि नहीं बोलने के लिए, और क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वह कितना अच्छा है और कितना बुरा है। तो देखिए बोलने से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। इसलिए क्या है कि आजकल क्या होता है कि शादी से पहले फ़ोन से बातें भी होती है और फ़ोन से बातें होने के बाद कुछ दिनों के बाद यह पता चलता है कि वह व्यक्ति मेरे लायक नहीं है, तो मना कर दिया जाता है रिश्ता आगे होने से। तो यह जो है ना, ये रिश्ता कट क्यों जाता है, इसलिए कट जाता है क्योंकि बातचीत सही से हो पाती नहीं है। या बिजनेस भी अगर आप कीजिएगा तो बातचीत अगर सही तरीक़ा से अगर नहीं कर पाइएगा तो कोई भी व्यक्ति अपने जो है ना वह डील कर पाएगा आपसे नहीं। वहीं बातचीत के संबंध में एडिसन का विचार है, यानी बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मानना है कि असल जो है ना बोलने से ही ना व्यक्ति के अच्छाई और गुण बुराई का पता चलता है। उसके बाद जो है एडिसन का कहना है कि असल जो बातचीत जो होती है वह केवल 2 लोगों में ही होती है। यानी जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो ये लोग एक दूसरे के सामने अपनी बातों को दिल खोल कर रखते हैं, यानी उस समय किसी प्रकार का कोई हिचकिचाहट होती नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बीच बीच में मैं आपको टाइम दे दूंगा और वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया तरीक़ा से तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि अगला जो चैप्टर का बढ़िया तरीक़ा से तैयारी हो सके। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, और यह जो क्वेश्चन है ना यह बहुत ही ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए अच्छा तरीक़ा से इसको देख लो। क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का शाब्दिक अर्थ है बातचीत करने की कला। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का शाब्दिक जो अर्थ है ना वह है क्या, बातचीत करने की कला है। यह कला सबसे अधिक यूरोप के लोगों में पाया जाता है। यानी यह जो बातचीत करने की कला जो है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरोप के लोगों में पाया जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पाया जाता क्योंकि हम लोग जो है ना अच्छा सुनना तो पसंद करते हैं लेकिन अच्छा बोलना पसंद हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग जी कहलवाना पसंद ज़रूर करते हैं लेकिन जी कहना कभी पसंद करते नहीं हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो कहाँ के लोगों में,
तो यह जो है पाया जाता है यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये लोग इतनी चतुराई के साथ किसी से बात करते हैं कि सुनने वालों को काफ़ी सुख मिलता है। यानी यह जो है ना, यूरोप के लोग जो है वह किसी से इतना अच्छा से बात करते हैं कि सुनने वालों को काफ़ी सुख का अनुभव मिलता है। और हमारे यहाँ इतना जो है ना खराब तरीका से एक दूसरे से बात किया जाता है कि बड़ा ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो काम होने वाला है ना वह भी बिगड़ जाता है। तो यह बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति जो है अपना काम बिगाड़ता है और बनाता है। अगला जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और उसके बाद हम लोग व्याख्या को देखेंगे। व्याख्या जो है 4 नंबर के लिए आते हैं और ये सब जो है 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। अगला है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यानी मनुष्य का बातचीत का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो अभी हम लोग जाने हैं ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो वही है मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हो सकता है। हमें किसी से बातें करनी चाहिए जिसे सुनकर सुख मिले, यानी हमें किसी से ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमें किसी को सुख मिले। यानी ऐसा नहीं कि किसी को तकलीफ हो जाए, ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। जैसे कि यूरोप के लोग जो है ना वह जी भी कहते हैं और जी कहलवाना, जी भले ही कोई कहे या ना कहे या वो दूसरे को ज़रूर वह ऐसा बात ज़रूर बोलते हैं जिससे वह सुख मिले और उनका काम भी निकल जाता है। बातचीत के कारण ही व्यक्ति बड़े से बड़े काम को करवा सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यानी बातचीत ही एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बड़े से बड़े कामों को आप क्षण भर में ही करवा सकते हैं और बड़ा से बड़ा काम को भी आप बिगाड़ सकते हैं। ये बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, अगला को क्या है, यह जो आएंगे मैं आपको बताया हूँ ना 4 नंबर के लिए आएंगे और यह जो है 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको बढ़िया तरीका से देख लो। कहा जा रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग रूप दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। यह जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यह आने का भी चांस रह रहा है और कई बार आप पूछ भी दिया है, इसलिए आप इसको बढ़िया तरीका से समझ लो। थोड़ा सा बड़ा तो क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से लिया गया है जिसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। इस पाठ में लेखक ने बातचीत का उत्तम तरीका को बताया। यानी देखिए इतना तो आपको लिखना जरूरी होगा, इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। यानी यह आपको बताना पड़ेगा कि यह जो है ना पंक्ति जो है वह किस चैप्टर से लिया गया है। तो यह जो है बातचीत चैप्टर से लिया गया है और जिसके लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है। और यह जो है ना पाठ क्या कह रहा है उसको भी बताना होगा। तो यह जो है बातचीत के उत्तम तरीका को इसमें जिक्र किया गया है। तो देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कहा गया है। देखिए यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हैं, चेंज कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्या है कि इस पंक्ति के द्वारा लेखक कहते हैं कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति हर क्षण नया नया रंग दिखाया करती हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जो भीतरी जो मनोवृत्ति है ना वह व्यक्ति का हर क्षण नया नया रंग रूप दिखाया करती है और यह मनोवृत्ति प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईने के जैसा है जिसमें व्यक्ति जैसा चाहे वैसा सूरत देख सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जैसा चाहे वैसा बन सकता है। यानी यह जो है ना यह कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि यह एक संसार हमारी जो मनोवृत्ति है वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के जैसा है जिसमें जैसा चाहे ना वैसा सूरत देख सकते हो। तो यानी आप देखो किसी के लिए यह दुनिया अच्छा भी लगता है और किसी के लिए खराब भी लगता है। तो आप जैसा इस दुनिया को देखते हो ना ठीक उसी तरह से यह दिखाता है। तो यह एक बड़ा भारी आईने के जैसा है जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत आप देख सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं है। और यह जो है इस क्वेश्चन का तो कहना ही नहीं है क्योंकि यह जो ख नंबर जो क्वेश्चन है यह आने का ही पूरा चांस है। और क नंबर तो आता है लेकिन बहुत ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन के वजह से यह बहुत कम बार पूछा गया, लेकिन यह जो ख नंबर जो है इसको आप बढ़िया तरीका से समझ लीजिए। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और यह जो है देखिएगा प्रस्तुत पंक्ति जो है वही लिखेंगे,
यह प्रस्तुत पंक्ति पर आपको यह जो 2 नंबर आपको दिया जाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से लिया गया है, जिसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। इस पाठ में लेखक बातचीत के उत्तम तरीका को बताया है, यानी इसमें क्या कहा है कि बातचीत के उत्तम तरीका को बताने का प्रयास किया गया है। तो देखिएगा ध्यान से, अर्थात इस पंक्ति के द्वारा बेन जॉनसन का मानना है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी इसमें कहने का अर्थ है कि यह कहा गया है कि बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते, यानी उसके अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलता। यानी उसके अच्छाई और बुराई के बारे में जानने के लिए उससे बातें करना ज़रूरी है। इसलिए शादी ब्याह में भी देखोगे कि शादी से पहले जो है लड़का लड़की एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करने के बाद पता चल जाता है कि वह हमारे लायक है या नहीं है। तो यह बातचीत के माध्यम से ही पता चलता है, अर्थात बोलने से ही व्यक्ति के अच्छाई और बुराई का पता चलता है। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। राम रमौवल का क्या अर्थ है? तो राम रमौवल का शाब्दिक अर्थ है बात का कोई अर्थ न निकलना। यानी राम रमौवल का जो होता है ना, वह उसका बात ही होता है कि कोई बात का कोई अर्थ निकलना नहीं। यह मुहावरा के जैसा है। तो राम रमौवल होना यानी बात का कोई अर्थ नहीं निकलना। लेखक के अनुसार 4 से अधिक लोगों में की गई बातचीत राम रमौवल कहलाती है। यानी लेखक कहते हैं कि 4 से अधिक लोगों में जो की गई जो बातचीत होती है ना, उसे राम रमौवल कहा जाता है। और इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यह जो है क्वेश्चन बन सकता है और इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप। देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय का संक्षिप्त वर्णन करें। ऐसा जो क्वेश्चन करके आ सकता है और यह 4 नहीं 5 नंबर के लिए आएंगे, इसलिए आप कंप्लीट कीजिए इसको। बालकृष्ण, बहुत लोग यह क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन यह अगर आप छोड़ दीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि इससे क्या है कि ऑब्जेक्टिव भी आपको पूरा हो जाएगा। और देखिएगा, और ऑब्जेक्टिव का भी जो वीडियो डाला गया है, और यदि आपने नहीं देखा है तो इसका जो लिंक जो है ऑब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन की सहायता से आप देख सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक है। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी अगर इनके जीवन परिचय की बात किया जाए तो यह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। और 23 जून 1844 ईस्वी में इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक अनाज व्यापारी थे। तो यह लिखेंगे। आगे जो है देखिएगा ध्यान से, आगे कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। और इस पत्रिका का संपादन उन्होंने 33 वर्ष, यानी इस पत्रिका को इन्होंने 33 वर्षों तक चलाए। 1877 में इन्होंने निकाला था, शुरू किया, और 33 वर्षों तक चलाए, बहुत ही लंबा समय तक। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो रही है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्तवैरी, रसतल यात्रा, उचित दक्षिणा, सद्भाव का आभार, नई रोशनी। और इन्होंने कुल जो है 1000 निबंध लिखा, जिससे निबंध भट्टमाला के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है क्वेश्चन जो है यहाँ तक यह कंप्लीट है, और यह जो है ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव का जो है ना वीडियो जो है वह पहले ही अपलोड कर दिया गया है, और यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप अच्छा तरीका से देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।